सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहाँ पर एक पुरानी हवेली हुआ करती थी। वहाँ के लोग उसे काली हवेली के नाम से जानते थे। कोई नहीं जानता कि उस हवेली का असली नाम क्या था और वो कब बनी थी, यहाँ तक कि ये कि उस हवेली में कौन रहता था। इतना पता था कि रात के समय उस हवेली के पास कोई नहीं जाता। अर्जुन, जो कि शहर से आया एक लड़का था, वह अपने दोस्तों के साथ में गांव घूमने आया था। गांव के बुजुर्गों ने उसे आते ही एक चेतावनी दी थी, बेटा उस हवेली के पास मत जाना, वहां जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अर्जुन को ये सारी बातें दकियानुसी लगती थीं। वो हंस पड़ा और उसने कहा, आप लोग आज भी इस अंधविश्वास को मानते हैं? अर्जुन के साथ उसके 3 दोस्त थे, रोहित, सीमा और करण। उन चारों ने मिलकर तय किया कि वो रात में हवेली के अंदर जाएंगे। रात करीब 12 बजे चारों टॉर्च लेकर हवेली में घुस गए। अंदर जाते ही हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप चरचराहट की आवाज से खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई और उन्हें ऐसा लगा जैसे वहां कोई है। दीवारों पर पुराने खून के निशान और फर्श पर धूल की मोटी परत। उनके साथ हुई पहली अजीब घटना ये थी, जब वो लोग अंदर गए। चलते चलते सीमा रुक गई और उसने कहा, तुम लोगों ने सुना? सभी लोगों ने अपनी आवाज बंद की और ध्यान लगाया और एक हल्की सी फुसफुसाहट उन्हें सुनाई दी, जैसे धीरे धीरे कोई उनका नाम ले रहा था। कभी सीमा, कभी अर्जुन, कभी करण। रोहित यह सुनकर बहुत डर गया। उसने कहा, यह आवाज कहाँ से आ रही है? तभी उनकी टॉर्च एक साथ बंद हो गई। हवेली में भयानक अंधेरा छा गया। अंधेरे में सीमा ने अपने सामने किसी को खड़ा देखा। उसे लगा जैसे सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत, जिसके बिखरे बाल और आंखें तो हैं ही नहीं। ये देखकर सीमा चीख पड़ी। उसने जल्दी जल्दी टॉर्च को घुमाया और किसी तरीके से टॉर्च वापस जल गई, लेकिन वहाँ सामने कोई नहीं था। अर्जुन ने कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन तभी हवेली का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। चारों भागकर दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन वो अब खुल नहीं रहा था। और फिर फर्श पर अचानक से ताजे पैरों के निशान दिखने लगे, जो उनकी तरफ आ रहे थे। धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य चीज उनकी तरफ चल रही हो। और तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, अब तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। चारों यह सुनते ही जैसे वहां जम गए हों। आवाज बिल्कुल उनके पीछे से आई थी, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। हवेली बंद थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, लेकिन वो नहीं खुला। करण चिल्लाया, हम यहां फंस गए हैं। तभी ऊपर से ठक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे घसीट रहा हो। ऊपर का रास्ता दिखाई दिया। रोहित बोला, शायद ऊपर कोई है, हमें देखना चाहिए। सीमा बहुत डर गई थी। उसने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ना कि ऊपर जाकर देखना चाहिए। लेकिन अचानक सीढ़ियों की तरफ से अपने आप लाइट जल गई, जैसे उन्हें कोई ऊपर बुला रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, चलो एक बार देख लेते हैं। ऊपर कमरा नंबर 7 था। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा गलियारा दिखाई दिया, जिसमें कई दरवाजे थे, लेकिन एक दरवाज़ा बाकी सबसे अलग था। उस पर लिखा था कमरा नंबर 7 और उसके नीचे खून जैसे अक्षरों में लिखा था, मत खोलना। करण ने डरते हुए कहा, यही तो खोलना चाहिए। सीमा चिल्लाई, नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। करण ने दरवाज़ा खोल दिया।
दरवाज़ा खुलते ही अंदर बदबू का तेज धोखा उनके नाक में आया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी। उस पर एक औरत बैठी थी, पीछे की तरफ मुंह किए हुए। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। हेलो, अर्जुन धीरे ने कहा, पर कोई जवाब नहीं आया। करण आगे बढ़ा और जैसे ही उसने औरत के कंधे को छुआ, उसका सिर धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गया। चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ, आंखें काली और होठ फटे हुए। अचानक वो औरत जोर से चीखी, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? और अगले ही पल करण हवा में उठ गया। उसका शरीर ऐसे मुड़ा जैसे कोई अदृश्य हाथ से उसे तोड़ रहा हो। उसकी हड्डियों की करकर की आवाज़ भी पूरे कमरे में गूंज गई और फिर वो जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल शांत। वो मर चुका था। सीमा चीखते हुए भागी। रोहित और अर्जुन भी उसके पीछे भागे, लेकिन गलियारा अब बदल चुका था। सभी दरवाजे गायब हो गए थे और दीवारों पर खून से लिखा था, अब अगला कौन? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब दरवाजे पर खड़ी थी, धीरे धीरे उनकी तरफ चल रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, हवा में थे। अर्जुन, सीमा और रोहित भाग रहे थे, लेकिन हवेली अब पहले जैसी नहीं रही थी। गलियारा लंबा होता जा रहा था। जितना वो भागते उतना ही रास्ता बढ़ता जाता। वो पूरी तरीके से फंस चुके थे। रोहित हाफते हुए बोला, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? सीमा रोने लगी, हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। ना कोई आवाज़, ना कोई हवा, बस एक घना सन्नाटा। उनके सामने अचानक एक नया दरवाज़ा आ गया। धीरे धीरे वो खुद ही खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। तीनों अंदर चले गए। अर्जुन ने एक तस्वीर पर टॉर्च डाली। उसमें कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे खरोंच कर मिटाए गए थे। दूसरी तस्वीर, फिर तीसरी, और हर तस्वीर में ऐसा ही था। सभी के चेहरे खरोंच कर मिटाए गए थे। अचानक सीमा चीखी, ये देखो! एक बड़ी तस्वीर थी जिसमें 4 लोग खड़े थे, और वो चारों वही थे, अर्जुन, रोहित, सीमा और करण। तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। करण का चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें गायब हो चुकी थी और उसके होठ पर एक डरावनी मुस्कान थी। फिर रोहित की तस्वीर पर से खून फैलने लगा। नहीं, ये क्या हो रहा है? रोहित डर के मारे चिल्लाया। अचानक उसने अपने गले को पकड़ा, जैसे कोई उसका दम घोट रहा हो। वह चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अर्जुन और सीमा उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन अचानक रोहित हवा में उठ गया। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी और फिर वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया, बिल्कुल बेजान। अब सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। सीमा बहुत तेज चिल्लाने लगी, ये हमें एक एक करके मार रही है। अर्जुन समझ गया, ये हवेली हमें चुन चुन के मारेगी। कि तभी कमरे के कोने से हंसी की आवाज़ आई। धीरे धीरे अंधेरे से कई परछाइयाँ निकलने लगी। 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जनों औरतें, सबकी आंखें खाली, बिल्कुल काली, सबके चेहरे बिल्कुल सड़े हुए और होठ फटे हुए। सब एक साथ बोलने लगीं, अब तुम्हारी बारी है। कमरे में दर्जनों औरतें खड़ी थी। सबकी आंखें काली थीं, चेहरे बिल्कुल सड़े हुए और बदबूदार, उनमें से कीड़े निकल रहे थे, और सब धीरे धीरे अर्जुन और सीमा की तरफ बढ़ रही थीं। सीमा कांपते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है, बोली, हम लोग मरने वाले हैं। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, इसका कोई रास्ता जरूर होगा। लेकिन अंदर से वो भी टूट चुका था। कि तभी उन औरतों में से एक आगे आई, वही जिसने करण को मारा था। उसने अपना सिर टेढ़ा किया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, तुम लोग सोचते हो ये हवेली तुम्हें मार रही है? नहीं, तुम लोग खुद को मार रहे हो। अर्जुन समझ नहीं पाया।
उसने कहा, क्या मतलब? अचानक दीवार पर एक दरार खुली और उसमें से एक पुराना दृश्य दिखने लगा, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। वो चारों, अर्जुन, रोहित, सीमा और करण, पहले भी यहाँ आ चुके थे कुछ साल पहले, लेकिन तब वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक लड़की भी थी, नैना। नैना इस हवेली के बारे में रिसर्च कर रही थी, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और एक रात उसे इसी कमरे में अकेला छोड़कर चले गए। नैना रात भर मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। अंधेरे में डर के मारे उसकी मौत हो गई। वो औरत मुस्कुराई, और अब नैना वापस आ चुकी है, तुम सबको वही डर महसूस कराने के लिए जो उसने महसूस किया था। सीमा रोते हुए बोली, हमसे गलती हो गई थी, हमें माफ़ कर दो। लेकिन अचानक उन औरतों ने एक साथ चीखना शुरू कर दिया। अब माफ़ी का समय खत्म हो चुका है। अचानक सीमा जोर से चिल्लाई। उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया था। वो जमीन पर गिर गई और धीरे धीरे उस अंधेरे में घसीटा जाने लगा। अर्जुन बचाओ, अर्जुन बचाओ। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ छूट गई और सीमा उस अंधेरे गलियारे में गायब हो गई। अब कमरे में सिर्फ अर्जुन बचा था। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थीं, अब तुम अकेले हो। कमरे में अब सिर्फ अर्जुन था। चारों तरफ अंधेरा, दीवार पर खून के निशान, और हर तरफ वही आवाज़, अब तुम अकेले हो। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसके सामने वो औरत आकर खड़ी हो गई, नैना। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें पूरी काली, चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ, लेकिन उसकी मुस्कान पहले से भी ज़्यादा डरावनी थी। नैना बोली, डर लग रहा है अर्जुन? अर्जुन कांपते हुए बोला, हमसे गलती हो गई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो। नैना हंसने लगी। जब मैं चिल्ला रही थी तब तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। अचानक कमरा बदलने लगा। अर्जुन खुद को उसी कुर्सी पर बैठा पाने लगा जिस पर पहले वो औरत बैठी थी। उसके हाथ पैर अपने आप बंध गए। अब अर्जुन भी चिल्ला रहा था, कोई है, मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे कमरे में अंधेरा छा गया और वही फुसफुसाहट, अब तुम्हें भी वही महसूस होगा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। ठंडी सांस उसके कान के पास, और फिर कर्र करके कमरे में हड्डियों के टूटने की आवाज़ गूंज उठी। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर खड़े थे। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। हवेली के अंदर दीवार पर एक नई तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें 5 लोग खड़े थे, अर्जुन, रोहित, सीमा, करण और नैना। सबके चेहरे काले और होठ पर फटे हुए अजीब से निशान। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।